کہ उससे बात कीजिए, उससे माफी मांगनी पड़े माफी मांगिए अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह की रजा के लिए कोई नीचा हो जाए कोई मसला ही नहीं है सब। अल्लाह ताला ने इसका आपको अजर देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सब। ये सिखाता है हमें उम्रा ये सिखाता है। आके घूम फिर कर चले जाने से फायदा नहीं होगा, फायदा कम होगा। उम्रा तो कम हुआ, उम्रा तो हो जाता है, सवाब भी मिल जाता है, लेकिन इसका फायदा होना चाहिए। आज हम अल दस्तगीर की जानिब से मुझे और आपको अमल करने की ताइफ को उम्रा के लिए रवानगी माशाल्लाह। अभी उम्रा करे अल दस्तगीर से ज़ियारत आएगी, आप देखेंगे मक्का की ज़ियारत। जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले जब अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया था, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आके कई दिन रुका करते थे इस गार के अंदर, गारे हिरा में। कई दिन कई हफ्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रुकते, अल्लाह की इबादत करते थे। ऊपर से खाने काबा को देखा करते थे, ऊपर से खाना काबा नजर आता था। अभी तो नजर नहीं आता क्योंकि अभी रास्ते में काफी बिल्डिंगें बन गई हुई हैं। पहले यहाँ से ऊपर से खाना काबा नजर आता था। अब देखिए लोग आते जाते नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखिए 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। वो लोग जा सब लोग एक दफा देख के दुरूद पाक पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करे अल दस्तगीर से आपकी खिदमत हमारी। ऐसे ही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वक्त गुजारा, इसलिए ताइफ में जाओ। दूसरा मकसद होता है उम्रा करना। वहाँ पे मिक़ात है कर्नुल मिनाज़म के नाम से, शेर कबीर भी कहा जाता है। और मिक़ात से उलमा इकराम कहते हैं, ज्यादा उलमा की राय ये है कि जो बंदा मिक़ात जाता है वहाँ पर मक्का में आता है उम्रा लाता है, लेकिन ज्यादा उलमा की जो राय होगी उस तरफ जाया जाता है। इसलिए अगर आप लोग आराम बोल के वहाँ से मिल जाता है ले लीजिएगा ताकि आप लोग दम से बच सके। ऐसा ताइफ से यहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफर है, हमें जाने में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों पे बैठ के गए, हम तो गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, हमें महसूस नहीं होगा, हमें पता भी नहीं चलना। लेकिन लिया अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ में लिया। और जाने का मकसद क्या था वो भी सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का मकसद इस्लाम को फैलाना था, अल्लाह की तौहीद को फैलाना था। अपना कोई जाती मकसद नहीं था कि अपने मकसद नहीं, अल्लाह की तौहीद को फैलाना था, इस्लाम को फैलाना मकसद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब यहाँ पे काफिर लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने को तैयार न थे, तरह तरह की तकलीफें दी गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मैं ताइफ में जाता हूँ। अगर वो लोग जो है, क्योंकि आबादी थी काफी ज्यादा, बड़े बड़े कबीले थे ताइफ में, तो अगर वो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनको देख के फिर यहाँ के लोग भी कर लेंगे। ये मकसद था, क्योंकि आपस में रिश्तेदार भी काफी ज्यादा रहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मकसद लेके जब ताइफ में गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे तो 3 बड़े बड़े कबीले थे, 3 वहां पे ना, तीनों के सरदार आपस में भाई थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उनको जाके अपने बारे में बताया कि मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है, मैं आप लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया। जिस रास्ते पर आप चले वो आपको जहन्नम में लेके जाएगा, और ये जो अल्लाह का रास्ता है ये आपको जन्नत में लेके जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की तो तीनों सरदार जालिम थे, बदबख्त थे, तो ऊंची आवाज में हंसने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सरदार कहता है कि अल्लाह को आप ही मिले हो नऊज़ु बिल्लाह, नबी बना के भेजने वाले। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी माल दौलत है, बहुत शोहरत है, जो जमीन जायदाद मौजूद है, बाग के बाग मौजूद है, अल्लाह ने उनको क्यों नहीं नबी बना के भेजा? आप में ऐसा क्या है, आपको क्यों नबी बना के भेजा? तो दूसरा सरदार कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं तो आपसे बात नहीं करना चाहता। अगर आप सच्चे हैं फिर भी मेरे लिए मुश्किल है बात में, तो अगर आप झूठे हैं तो आप अल्लाह पे झूठ बांध रहे तो मैं बात नहीं करूंगा। तीसरा सरदार कहता है कि आप लोगों को छीनने के लिए आए हमारे, आप बातें करेंगे, इनको फुसलाएंगे, अपनी तरफ लेके जाएंगे और अपनी हुकूमत पैदा करने चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन उन बदबख्तों की समझ में बात ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फिर दिल बर्दाश्त होकर निकलने लगे। जब निकले तो उन जालिमों ने क्या किया, वहां के आवारा नौजवानों को पीछे लगा दिया, उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کہا. لائن سے کھڑے ہو گئے وہ, لائن سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کیے. ہمیں محسوس نہیں ہوگا, آپ صرف یہ سوچئے کہ ایک پتھر آپ کے سر پہ آ کے لگے تو کیا تکلیف ہوگی آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے ظالموں نے, اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. خون مبارک پاؤں تک پہنچ گیا, پاؤں اور جوتی آپس میں چپک گئے خون کی وجہ سے, اتنے پتھر مارے ظالموں نے. اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چلتے تو پاؤں پہ پتھر مارتے, اگر ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اگر بیٹھ جاتے تو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے پھر پتھر مارے. اور سب کیا بولتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے کہ اللہ کی توہین کو بیان کرنے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے وہ بھی شدید زخمی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہ بھی فرشتے آتے ہیں. اب دیکھیے اللہ نے اختیار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرشتے آئے, ہواؤں کے فرشتے آتے ہیں, بارش کے فرشتے آئے, پہاڑوں کے فرشتے آ گئے. کہنے لگے کہ آپ حکم دیجئے, حکم دیجئے, ہم ان کو تینکوں کی طرح اڑا دیتے اور پہاڑوں کے ساتھ پٹکتے ہیں ان کے سر, ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. بارش کے فرشتے کہنے لگے حکم دیجئے, ہم ان کو اتنا پانی بچاتے ہیں کہ سیلاب کے ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں. پہاڑوں کے فرشتے کہتے ہیں آپ حکم دیجئے, ہم پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں, ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں, کچل دیتے ہیں, تباہ ہو جائیں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ